एक किन्नर की प्रेम त्रिकोणीय एक मर्मस्पर्शी कहानी। शायद आप रो पड़ें। शिल्पा, विकास और रूबी बचपन के साथी थे। घर भी एक ही बिल्डिंग में था और स्कूल भी एक ही, इसलिए तीनों का सारा दिन एक साथ ही गुजरता। छोटी बात हो या बड़ी, सब बात साथ में बैठकर साझा करते। बचपन ऐसे ही मौज मस्ती में बीत रहा था कि अचानक उस दिन शिल्पा की फ्रॉक पर खून का दाग देख विकास चिल्ला पड़ा। अरे शिल्पा, खून निकल रहा है, कहाँ चोट लगी तुझे? देख तो रूबी। रूबी भी घबरा गई कि खून के दाग तो हैं, पर शिल्पा को दर्द क्यों नहीं हुआ कहीं। दौड़ के फिर तीनों शिल्पा के घर पहुँचे तो उसकी मम्मी ने विकास को भगा दिया। शिल्पा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये हर लड़की के साथ होता है। रूबी, तुमको भी ऐसे ही होगा, उसकी मम्मी समझा के चली गई। शिल्पा रूबी की गोद में सर रख लिया और बोली, यार बड़ा दर्द हो रहा है पेट में। लेकिन रूबी को अचानक कुछ अलग महसूस हुआ। उससे शिल्पा पर बड़ा प्यार आ रहा था। आज पता नहीं क्यों शिल्पा की तरफ रूबी को एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। अब तो शिल्पा को देख उसकी धड़कनें बढ़ जाती। अपने अंदर आते हुए इस बदलाव को रूबी समझ ही नहीं पा रही थी। एक दिन जब तीनों छत पर थे तो अचानक विकास बोला, अरे रूबी, तेरी तो मूंछें आ रही हैं। शिल्पा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। रूबी बोली, हाँ तो अच्छा है ना, मैं वैसे भी लड़की नहीं बनना चाहती। कंधे उचकाते हुए वो बोली, देखो ना तो मैं शिल्पा की तरह फ्रॉक पहनती हूँ और ना ही मुझे पीरियड्स आते हैं, तो हुई ना मैं लड़कों जैसी ही। हाँ, ये तो सही कहा तूने, तू और लड़कियों जैसी नहीं है। विकास के बोलते ही तीनों जोर से हंस पड़े। पर सच में रूबी में कुछ अलग बदलाव आ रहे थे, वह समझ ही नहीं पा रही थी। छाती पर उभार देख उसे खुद से नफरत हो रही थी। चेहरे पर आते बालों को देख माँ चिंतित थी और इन सब के बीच शिल्पा के प्रति उसका प्रेम बढ़ता जा रहा था। एक दिन शिल्पा ने उसे छत पर बुलाया और बताया कि रूबी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं ना विकास को पसंद करने लगी हूँ। जब वो मेरे सामने आता है ना तो कुछ कुछ होने लगता है मुझे। मैंने कभी सोचा ही ना था कि मैं ये सब विकास के लिए महसूस करूँगी। रूबी, मेरी मदद करो ना यार, पता तो करना कि विकास मेरे लिए क्या महसूस करता है। बोलते बोलते वो शर्म से लाल हो गई और रूबी से लिपट गई। कुछ टूट सा गया था रूबी के अंदर, जिसकी आवाज़ किसी को सुनाई ना दी। आज दोस्ती उसके दिल में पल रहे प्यार पर भारी हो गई थी। मैं लड़की नहीं बनना चाहती हूँ, फिर क्यों मुझे ऐसा शरीर दिया है? और प्यार तो दिल से होता है ना, फिर शरीर के हिसाब से सब कुछ क्यों देखा जाता है? वह सवाल पर सवाल किए जा रही थी, पर एक भी सवाल का उसे जवाब ना मिला और ये सिलसिला रात भर चलता रहा। कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे पर विकास ने शिल्पा को अपने भी दिल की बात बता दी। रूबी के सामने दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। रूबी वहाँ से जाने लगी तो शिल्पा ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी शायद ऐसी ही होती है। तुम कहाँ चल दी? प्यार हुआ है हम दोनों को, पर दोस्ती तो वैसी ही रहेगी पगली। शिल्पा और विकास दोनों उसके गले लग गए। अचानक नीचे से बड़ा शोर सुनाई दिया। तीनों भाग के गए तो देखा रूबी के घर बाहर काफी सारे लोग चिल्ला रहे थे और रूबी की माँ बस रोए जा रही थी। ऐसे नहीं चलेगा, ये शरीफ लोगों की बिल्डिंग है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। उसको आप उसके समाज के लोगों को दे आइए या फिर यहाँ से मकान खाली कर दो। हाँ, हम सब अंधे नहीं हैं, ऐसे हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, मकान खाली करो। क्या हुआ सुनीता आंटी, आप मम्मी से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? क्या हुआ मम्मी? रूबी अपनी मम्मी के पास आई, पर वो बस रोती रही। अरे ये क्या बोलेगी, मैं बताती हूँ तुझे। इतने सालों से तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया
कि तू लड़की नहीं है, एक हिजड़ा है हिजड़ा। सुनीता आंटी चिल्लाई। रूबी अवाक रह गई। लगा जैसे उसका सारा अस्तित्व एक पल में ही किसी ने मिटा डाला हो। उसकी जिंदगी जैसे बेमतलब हो गई हो। वो बस माँ को देख रही थी कि शायद वो कह दे कि ये सब झूठ है, पर उसकी झुकी नज़रों और सिसकियों ने सब कह दिया। वो दौड़ के अपने कमरे में चली गई। शिल्पा और विकास भी उसके पीछे गए। दरवाज़ा खोल रूबी, ये सब बकवास है, कुछ मत सोच तू, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तू हमारी जिगरी दोस्त है बस। दोनों एक स्वर में बोले जा रहे थे, पर रूबी ना निकली। दूसरे दिन उसके घर पर ताला लगा था। दोनों समझ गए कि अब रूबी कभी नहीं मिलेगी उन्हें। कुछ दिनों बाद शिल्पा के पास रूबी का एक लेटर आया। मेरी प्यारी शिल्पा, मुझे पता है तुम मुझे याद कर रही होगी। जब वहाँ रही तब अपने मन की बात कभी ना बता पाई। शिल्पा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कब मेरे लिए तुम दोस्त से भी ऊपर हो गई, पर अब लगता है पागल हूँ मैं। अपने अस्तित्व के बारे में जानने के बाद भी तुम्हें चाहना नहीं छोड़ पा रही हूँ। पर क्या प्रेम सिर्फ दो अलग लिंग वाले व्यक्तियों में ही होता है? क्या किन्नरों को प्रेम करने का हक नहीं है? प्यार तो बस दिल से होता है ना, और दिल तो मेरा भी तुम्हारे दिल जैसा ही है शिल्पा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। शायद एक हिजड़े के नसीब में प्रेम नहीं होता। खैर, इस जन्म में ऊपर वाले ने अपनी मनमर्जी चला ली, पर आने वाले जन्मों के लिए मैं तुम्हें भगवान से पहले ही मांग लूँगी। तुम सिर्फ मेरी ही बनकर रहोगी। तुम्हें और विकास को बहुत सारा प्यार। जब तुम दोनों को ज़रूरत होगी, मुझे अपने साथ ही पाओगे। दोस्तों, ये कहानी हमारे समाज का सच बताती है, जो समाज हर बात पर भेदभाव दिखाता है। एक सवाल उठाया है इस कहानी ने हमसे कि क्या थर्ड जेंडर को समाज में सर उठाकर जीने का भी हक नहीं है। बस मैं यहाँ एक ही बात कहूँगी कि हम किसी के साथ अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का हक भी हमें नहीं है। और आपके क्या विचार हैं इस कहानी के लिए शेयर कीजिए। कहानी अच्छी और शिक्षाप्रद लगी तो अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।